सब पैसे का सवाल है बाबू भैया। जो काम आईपीएल में ना हो सका, जो 18 साल से नहीं हो रहा था, वो काम काव्या मारन ने कर दिया है। जिस पाकिस्तानी को 18 साल से, यानी करीब 18 साल से आईपीएल में बैन कर रखे थे भारतीय, पाकिस्तानियों की एंट्री नहीं हो रही थी, मरे जा रहे थे पाकिस्तानी की भारतीय फ्रेंचाइजी में खेले, भारत में आकर खेले, वो काम काव्या मारन ने कर दिया है। जिस पाकिस्तानी को बाहर करने के लिए भारतीयों ने दिन रात एक कर दिया था, उसे काव्या मारन ने संभव कर दिखाया है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी को किसी भारतीय फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदने का ये पहला मामला तकरीबन 18 साल बाद आया है। हम बात कर रहे हैं द 100 लीग की। इंग्लैंड की लीग है जिसमें कि 8 टीमें हैं, जिसके कि 4 मालिकाना हक जो है भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों के पास है, जिसमें से एक टीम है सनराइजर्स लीड्स, जिसकी मालकिन है, आप कह सकते हैं कि काव्या मारन, जो कि सन ग्रुप की भी मालकिन है, सन ग्रुप के मालिक की बेटी हैं, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद जो आईपीएल की टीम है उसकी भी मालकिन है। जाहिर सी बात है कि 49% शेयर खरीद करके वो उसकी स्वामित्व वाली कंपनी बन गई थी, यानी कि ज़्यादा शेयर खरीद लिया था उन्होंने बीते साल। और अबरार अहमद को जिस तरीके से खरीदा गया है, उसके बाद भारत में बवाल मच रहा है, काफ़ी आलोचना हो रही है, और उसके बाद काव्या मारन, सनराइजर्स को काफ़ी निशाना बनाया जा रहा है। काफ़ी आलोचना हो रही है कि जिस पाकिस्तानी ने भारतीयों का अपमान किया, भारतीय खिलाड़ियों के बारे में गंदे इशारे किए, जो पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में मुलव्विस रहता है, जिस पाकिस्तानी के कारण भारतीयों का खून बहे, लगातार हमले हो रहे हैं, उस पाकिस्तानी पर दांव लगाने का क्या तुक बनता है? आखिर आईपीएल में हम नहीं खेलने दे रहे हैं, तो वही आईपीएल की मालिक टीम, वही मालकिन जो है, वहां पे कैसे खरीद सकती है? सवाल तो उठेंगे ही कि क्या पैसा ही आपके लिए सब कुछ है? क्या बिजनेस ही सब कुछ है? क्या यहाँ पे आपका राष्ट्रवाद चलता है लेकिन विदेश में जाकर राष्ट्रवाद खारिज हो जाता है? यानी कि 7 समंदर पार जो है आपका राष्ट्रवाद नहीं चलता है, नेशनलिज्म भूल जाती हैं आप। काव्या मारन से ये सवाल तो होंगे, हो भी रहे हैं। लेकिन अबरार अहमद की जो खरीदने का जो फैसला है, उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी रोष व्यक्त किया जा रहा है, और उसके बाद एक तरीके से कह लें कि कार्रवाई भी हो गई है सनराइजर्स लीड्स पर। सनराइजर्स लीड्स का जो सोशल मीडिया हैंडल है, हम आपको दिखाते हैं फुल स्क्रीन पे कि सनराइजर्स लीड्स का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो सस्पेंड कर दिया गया है। किसने सस्पेंड किया, क्यों किया, क्या वजह है, इसका कुछ नहीं पता चल पाया है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया हैंडल है टीम की, फ्रेंचाइजी का, जो कि 100 लीग की एक महत्वपूर्ण टीम है, उसका सोशल मीडिया जिस तरीके से सस्पेंड किया गया, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीसीसीआई के कहने पे, क्या भारत सरकार के कहने पर ये किया गया है? आखिर ये कार्रवाई किसने की है? क्या ये हैकर्स का काम है? इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन कार्रवाई तो हुई है सोशल मीडिया की तरफ से। जब इस तरीके से बज़ क्रिएट होता है तो इस तरह की कार्रवाई होती भी है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के, कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जो सोशल मीडिया हैंडल है भारत में सस्पेंड तो चल ही रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको बताएं कि दूसरी टीम जो है, दूसरे खिलाड़ी जो है, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, उनके भी सोशल मीडिया हैंडल्स भारत में बैन चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 75 लाख पाउंड का, ये कह सकते हैं कि 1,90,000 पाउंड में जिस तरीके से खरीदा गया है अबरार अहमद को, उसके बाद कहा जा रहा है कि एक तरीके से बैक चैनल एंट्री आईपीएल में हो गई है। यानी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की समझ लीजिए कि बैक डोर एंट्री आईपीएल में हो चुकी है, क्योंकि आईपीएल की टीम है, आईपीएल की टीम में नहीं खेल पा रहे हैं तो उनको दूसरे तरीके से खेला जाए। जो अब तक बीसीसीआई या भारतीय जो ऑनर्स है, भारतीय बिजनेसमैन है, अब तक पाकिस्तानियों को बायकाट करके चल रहे थे, क्योंकि अभी देखिए कि तकरीबन 6ठा सीजन चलने वाला है। उस 6 सीजन में, यानी कि अब तक जो 5 सीजन हुए हैं, उसमें महज 5 खिलाड़ी ही पाकिस्तानी खेल पाए हैं। इस सीजन में भी 2 खिलाड़ियों की ही नीलामी हुई। तकरीबन 64 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें कि मात्र 12 को नीलामी में एंट्री दी गई, जिसमें सिर्फ 2 की ही बिक्री हो पाई, मसलन उस्मान तारिक, और कह लें कि अबरार अहमद को खरीदा गया है। और हम आपको और भी बताएंगे कि क्या कुछ खरीदने को लेकर के मतलब रहा है, कितने में खरीदा गया है, किस टीम ने खरीदा, सारा कुछ बताएंगे आपको। फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं अबरार अहमद और काव्या मारन को, और आपको सारी डिटेल बता। देखिए कि 1,90,000 पाउंड में इनको खरीदा गया है, कि किस तरीके से काव्या मारन वहाँ मौजूद हैं। इस टीम के जो कोच हैं वो है डेनियल विटोरी, और जो मालकिन है काव्या मारन, और इसके कप्तान जो है आपको है हैरी ब्रूक। पाकिस्तानी लेग स्पिनर का जो बेस प्राइस था 75,000 पाउंड था, जो कि 92.5 लाख रुपए बनता है, भारतीय रुपये की बात करें तो बनता है। भारतीय मीडिया ग्रुप जो सन टीवी की मालकिन जो है काव्या मारन ने लंच ब्रेक से ठीक पहले ऑक्शन में
ट्रेंट रॉकेट के साथ बिडिंग में ये कॉन्टेस्ट अबरार अहमद को खरीदने का जो है वो जीत हासिल की। सन टीवी ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड में 49% हिस्सेदारी और यॉर्कशायर से लगभग 100 मिलियन पाउंड में शेष 51% हिस्सेदारी खरीदकर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के नाम से पहले जानी जाने वाली फ्रेंचाइजी का अध्ययन किया था, जिसके बाद इसका नाम हो गया था सनराइजर्स लीड्स। इसने एक तरीके से कह लें कि अबरार अहमद को खरीदा है। यही टीम जो है आपको सनराइजर्स ईस्टर्न केप के नाम से साउथ अफ्रीका T20 लीग जो है उसमें भी टीम चलाती है और IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के नाम से चलता है। जहां तक अगर अबरार अहमद की बात करें तो अबरार अहमद ने का बेस प्राइस की बात मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन 2.3 करोड़ रुपए में इसको खरीदा गया है और इसका बेस प्राइस 75,000 पाउंड था, जो कि 92.5 लाख बनता, मतलब 92.5 लाख। और इसके मालिकाना हक के बारे में बता दिया। जहां तक टूर्नामेंट की बात है, 21 जुलाई से 16 अगस्त तक ये टूर्नामेंट चलना है। और अगर आपको बताएं कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट पे बहुत दबाव आ रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइड करके चला जा रहा है, और सनराइजर्स लीड्स ने इस बार शुरुआती चरण में, नीलामी के शुरुआती चरण में रैन रिकल्टन, जैक क्रॉली, मैट पॉट्स और डैन रॉलेंस को भी टीम में शामिल किया है। टीम में पहले ही ब्राइडन कार्स, मिशेल मार्श जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, नॉर्थन एलिस को खरीदा। इस टीम की कप्तानी हैरी ब्रूक कर रहे हैं, डेनियल विटोरी कोच है। और द 100 का जो 26 सीजन है 21 जुलाई से 16 अगस्त तक खेला जाएगा और तकरीबन 34 मैच जो है पुरुष और महिला वर्ग में खेले जाएंगे। और पाकिस्तानी महिलाओं को किसी टीम ने नहीं खरीदा, हालांकि जो कह सकते हैं कि जो उस्मान तारिक हैं उनको दूसरे खिलाड़ी थे उनको खरीदा है। जहां तक अबरार अहमद की बात करें तो अबरार अहमद को जो रिकॉर्ड है, 27 साल के अबरार अहमद को पाकिस्तान के लिए 38 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड है इनके नाम और 52 विकेट उन्होंने लिए हैं अपने करियर में। उन्होंने 6.67 की इकोनॉमी से रन भी दिए हैं। T20 क्रिकेट में ओवरऑल उनके नाम 84 मैच में 109 विकेट दर्ज हैं। और कह लें कि जो ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम, और जहां तक पाकिस्तानी 13 खिलाड़ियों के नाम द 100 ऑक्शन में था, जिसमें कि 64 ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से शॉर्ट लिस्टेड 13 खिलाड़ी थे, जिसमें सिर्फ 2 की बोली लगी। और जो मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है उसको, उस्मान तारिक, उसको खरीदा है बर्मिंघम फिनिक्स ने खरीदा, और उसके अलावा अबरार अहमद को खरीदा गया है। तो कुल मिलाकर के 2 टीमें हैं जिनने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर दांव लगाया। लेकिन अब भारत में काफ़ी विरोध हो रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों, भारतीय टीमों, भारतीय ऑनर्स जो हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाइकाट करके चल रहे थे, उनको दरकिनार करके चल रहे थे। लेकिन एक तरीके से इसे बैकडोर एंट्री कहा जा रहा है IPL की, क्योंकि भारत से बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान की नहीं हो रही है। इंटरनेशनल मैच भी जो हो रहे हैं ICC इवेंट्स के, मसलन चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप भी, वो सब न्यूट्रल वेन्यू पे होते हैं। यानी कि भारत पाकिस्तान नहीं जा सकता, पाकिस्तान भारत आके नहीं खेलेगा तो दुबई या श्रीलंका जैसे या होस्ट जो देश होते हैं उस वेन्यू पर जाके खेलती हैं दोनों टीमें। और इस लिहाज से कह लें कि पाकिस्तानियों के साथ जो भारत का संबंध है वो सिर्फ ICC इवेंट्स तक ही है। बायलैटरल सीरीज को सरकार ने एक तरीके से रेड झंडी दिखा रखी है, ICC इवेंट्स खेल सकते हैं, बायलैटरल सीरीज नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से इनकी एंट्री हुई है, एक भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसे से आप अपने पैसे बनाते हैं, लेकिन उसी पैसे से पाकिस्तानी खिलाड़ी खरीदते हैं। इसके बाद अब जब आएंगी काव्या मारन तो सवाल उठेंगे कि क्या भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसे से एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदना किस हद तक जायज़ है। डेनियल विटोरी से ECB जो है इसे एक तरीके से प्योर क्रिकेटिंग मेरिट पे आंक करके देख रहा है कि उनको टीम में ज़रूरत था, हमने बेस्ट को चूज़ किया है। इससे पहले आपने देखा किस तरीके से राष्ट्रीय नेशनलिटी को, राष्ट्रीय टीम को तवज्जो देते हुए हैरी ब्रूक ने IPL से दरकिनार कर लिया था। जब उनको पता चला था कि उनको इंग्लैंड की टीम का कप्तान बनाया जाएगा तो उन्होंने IPL से एक तरीके से अपने आप को साइड कर लिया गया था। उन पर कार्रवाई भी की बात चल रही थी कि तकरीबन 2 IPL सीजन उनको बैन किया जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदना महज पैसे का मसला है या कुछ बैकडोर चैनल्स में जो बात हुई होगी ECB की तरफ से उससे हुआ है या क्या कुछ हुआ है। आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं, और कार्रवाई जो सोशल मीडिया पे हुई है, उसके अकाउंट जो सस्पेंड कर दिया गया उसको लेके क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।